हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर्स जीएस। दोस्तों, आज हम मानव शुक्राणु के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव शुक्राणु पेपर में पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग इसको कायदे से समझिएगा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मानव शुक्राणु की बात करते हैं, तो इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 4 भागों में मानव शुक्राणु को डिवाइड किया गया है। पहला होता है सिर, दूसरा ग्रीवा होता है, तीसरा मध्य भाग और चौथा पूंछ होता है। डायग्राम में समझते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की ओर जो दिया गया ये है सिर इसका, बीच में जो ये पार्ट होता है इसको ग्रीवा कहा जाता है, और ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ये है मध्य भाग, और नीचे क्या होती है यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं ये है पूंछ। और इसके सिर में ही पाया जाता है दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली ऊपर की ओर। उसके बाद नीचे की ओर एक्रोसोम होता है जो कि निषेचन करने में सहायक होता है। एक्रोसोम में एक एंजाइम पाया जाता है, इसका नाम है हाइलोरोनिडेज। ये एंजाइम क्या करता है कि अंडाणु को भेदने में सहायता करता है। आगे दोस्तों इसमें देखते हैं केंद्रक। केंद्रक पाया जाता है जो कि क्या होता है, यन फॉर्म में होता है, यानी आगुड़ित होता है। उसके बाद इसके नीचे जो होती है ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये है ग्रीवा। बाकी बीच का जो पार्ट होता है इसको मध्य भाग कहा जाता है, जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ग्रीवा में ही एक पाया जाता है समीपस्थ सेंट्रियोल, और दूसरा जो 2 पॉइंट दिख रहे हैं दोस्तों ये है दूरस्थ। ये जो आपको यहाँ पर 2 पॉइंट दिख रहे हैं ये है दूरस्थ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का मतलब होता है तारक काय या तारक केंद्र कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है जिगजैग लाइन की तरह, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि क्या करते हैं शुक्राणु को गतिशील करने में सहायता करती है। यानी शुक्राणु को गतिशील कौन बनाती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया बनाती है। उसके बाद नीचे की तरफ आप देख सकते हैं ये रिंग सेंट्रियोल है। उसके बाद ये जो पुच्छ की तरह है पूरा, ये तो पोछी है। इसमें ये जो बीच का पार्ट होता है इसको अच्छी तंतु कहा जाता है, जो 9+2 के फॉर्म में होता है। यानी 2 बीच में होते हैं और किनारे किनारे क्या होते हैं, 9 होते हैं। तो आगे देख सकते हैं, बात करते हैं शुक्राणु के भाग की। तो अभी आपने देखा 4 भाग होते हैं। सिर होता है, सिर में पहली चीज तो ये शंक्वाकार होता है, यानी किस आकार का होता है, शंक्वाकार का होता है। और शंक्वाकार मतलब शंख के आकार का होता है। अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं शंख के आकार का है। और इसी में एक्रोसोम पाया जाता है। एक्रोसोम आप देख सकते हैं। और जो केंद्रक पाया जाता है वो यन फॉर्म में होता है। यन फॉर्म में होने का रीजन ये है क्योंकि ये यन फॉर्म में रहेगा तो आगे जाकर के ये अंडाणु से मिलेगा, मादा अंडाणु से, और वहां पर यन यन करके 2n बना देगा, यानी द्विगुणित संरचना बन जाएगी। द्विगुणित को डिप्लॉयड कहा जाता है। और फिर क्या होगा, फिर वो जायगोट बना लेगा। उसके बाद जायगोट के बाद फिर युग्मनज बन ही जाएगा। उसके बाद फिर वो बेबी बन जाएगा। तो इसलिए ये एन फॉर्म में होता है, यानी अगुणित होता है। इसको हम क्या कहते हैं, हैप्लॉइड कहते हैं। बात करते हैं आगे कि ग्रीवा पाई जाती है, यानी जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है ग्रीवा। इसमें समीपस्थ सेंट्रियोल होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक पॉइंट दिख रहा है ये है समीपस्थ सेंट्रियोल। आगे अगर बात करेंगे तो मध्य भाग पाया जाता है, यानी बीच वाला जो पार्ट है ये मध्य भाग है। मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया का आवरण पाया जाता है। उसके नीचे की ओर अगर आप देखेंगे तो अच्छी तंतु पाया जाता है। पूंछ में भी अच्छी तंतु होता है दोस्तों, इसमें भी होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। आइए कुछ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में इसके हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर है, और सिर का काम क्या होता है, शीर्ष भाग में होता है। आप देख सकते हैं सिर कहाँ होता है, शीर्ष भाग में होगा। यह अगुणित केंद्रक होता है, और आगे की ओर टोपीनुमा संरचना होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोपीनुमा संरचना है। और दोस्तों यही क्या करती है, जाके अंडाणु को भेजती है। और इसमें एक्रोसोम में एक एंजाइम पाया जाता है, इसका नाम है हाइलोरोनिडेज, जो कि क्या करता है, निषेचन करने में सहायक होता है। और यही निषेचन करवाता है, अंडाणु की जो झिल्ली होती है उसको क्या करता है, भेद देता है। और फिर जैसे ही एक शुक्राणु प्रवेश करता है वैसे फिर वो झिल्ली जो होती है उसकी फिर उसी तरीके से बन जाती है। इसलिए केवल एक भी शुक्राणु काफी है निषेचन करने के लिए। और निषेचन होता कहाँ है, तो आपको पता होगा अंडवाहिनी, या जिसको हम डिंब वाहिनी भी कहते हैं। इंग्लिश में बात करते हैं तो फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट कहा जाता है।
तो यहाँ पर ये निषेचन होता है। निषेचन के फलस्वरूप फिर जायगोट बनता है। जायगोट के फलस्वरूप उसके बाद फिर बेबी बन जाता है। जायगोट के बाद फिर क्या बनता है, एम्ब्रियो फॉर्म में आ जाता है। एम्ब्रियो फॉर्म के बाद फिर फीटस फॉर्म में आ जाता है। फिर 9 मंथ बाद क्या हो जाता है, फिर प्रसव प्रसव के लिए बेबी तैयार हो जाता है। आगे की ओर टोपीनुमा संरचना तो पाई जाती है, जिसके क्रोमोसोम कहा जाता है। आगे देखते हैं, निषेचन के समय अंडाणु झिल्ली को नष्ट कर देता है। तो अभी हमने आपको बताया निषेचन के समय क्या करता है, ये अंडाणु की जो झिल्ली होती है उसको क्या करता है, नष्ट कर देता है। अंडाणु क्या होता है, तो अंडाणु ये देखा जाए तो ये फीमेल में पाया जाता है दोस्तों, और फीमेल में ये अंडाशय में पाया जाता है। और अंडाणु जो होता है ये मादा, देखा जाए तो मादा एक प्रकार से मादा हार्मोन से ये एक्टिव होता है, यानी मादा हार्मोन से ही विकसित होता है कहीं न कहीं। और ये मादा युग्मक कहलाता है, यानी अंडाणु को हम क्या कह सकते हैं, मादा युग्मक। और शुक्राणु क्या होता है, तो आपको पता है शुक्राणु क्या होता है, नर युग्मक होता है। दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, युग्मनज बन जाते हैं। आगे मिडिल पीस की बात करते हैं। मध्य भाग में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो शुक्राणु को गतिशीलता प्रदान करता है। इन्हें अगर बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, तो शुक्राणु को गतिशीलता प्रदान करता है। और आगे बात करते हैं एक्रोसोम, तो एक्रोसोम हाइलोरोडेज एंजाइम पाया जाता है। ये हाइलोरोडेज एंजाइम ये क्या करता है, तो निषेचन में सहायक होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। दोस्तों बायोलॉजी के और इंग्लिश के जितने भी टॉपिक हैं एक एक करके हम फिनिश करेंगे अच्छे से, तो हमारे वीडियो पे बने रहिए। तो जय हिंद दोस्तों।